हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल पे, जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एक टॉपिक है जिससे हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इसमें हम पब्लिक क्लाउड को, प्राइवेट क्लाउड को, कम्युनिटी क्लाउड को और हाइब्रिड क्लाउड को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करने से पहले हम जानेंगे कि जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग के हब्स होते हैं, यानी जहाँ पे आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स होते हैं और बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो उनकी लोडिंग को जो है वो फास्ट बनाती हैं। यानी ये जो आपके बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहाँ पे जितने भी आपके सर्वर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सर्वर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनके पास बहुत सारी सर्वर्स भी होंगे और बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस भी होंगे, और इससे वो अपनी लोडिंग को फास्ट भी बनाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक जोग्राफिक एरिया को चूज़ करें और वहाँ पे अपने डेटा को यूज़र्स को प्रोवाइड कराएं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ये आपका बेस्ड होता है, कैटेगराइज्ड होता है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। यानी डिप्लॉयमेंट मॉडल में बेस्ड ऑन द लोकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मॉडल है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कौन सा आपका बेस्ट रहेगा, मतलब आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल, वो आपका इसको आपको टाइप्स जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे पहला हम टाइप बात करते हैं। तो टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप है आपका पब्लिक क्लाउड। जैसा कि इसका नाम है पब्लिक क्लाउड, तो पब्लिक क्लाउड जो है वो आपका पब्लिक के थ्रू एक्सेसिबल होगा, यानी हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। यानी इसकी जितनी भी सर्विसेज होंगी पब्लिक क्लाउड की, वो आपकी सब लोग एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर यूज़। ठीक है। पब्लिक डिप्लॉयमेंट मॉडल में आपका जो क्लाउड के अंदर जो पब्लिक डिप्लॉयमेंट मॉडल है, वो आपका उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है जो ग्रोइंग हैं, यानी जो ग्रो कर रही हैं और जिनकी डिमांड्स जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, यानी डिमांड्स जो हैं वो आपकी वेरी कर रही हैं और जो ग्रो पीरियड में हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पब्लिक डिप्लॉयमेंट मॉडल है जो है वो परफेक्ट है। ठीक है। ये आपका ग्रेट चॉइस है उन कंपनीज़ के लिए जिनके पास लो सिक्योरिटी कंसर्न होता है, यानी जिनको ज़्यादा सिक्योरिटी की फ़िक्र नहीं होती है, उन कंपनीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा है पब्लिक क्लाउड। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को आपको पे करना होता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क सर्विसेज, कंप्यूट, वर्चुअलाइजेशन और स्टोरेज जो है उसकी फैसिलिटी, उसकी सर्विस सारे जो है पब्लिक को प्रोवाइड करता है ऑन द इंटरनेट। ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा डिलीवरी मॉडल है उन टीम्स के लिए जो आपका डेवलपमेंट करती हैं और जो टेस्टिंग करती हैं। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन और डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक क्लाउड के इस यहाँ पे जो आपका कंपनी यहाँ पे दिख रही है आपको, कंपनी ए है, पब्लिक यूज़र्स है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, यानी यहाँ पे कुछ कंपनीज़ है और पब्लिक यूज़र्स भी हैं जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्या कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। यानी जो भी सर्विसेज हैं, लाइक एप्लीकेशन सर्वर की सर्विस है, प्लेटफॉर्म सर्वर, देन स्केलेबल हार्डवेयर, देन आपका सर्वर्स, कंप्यूटिंग सर्विसेज हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस सर्विसेज हो गई, ये सारी सर्विसेज जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सारे को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कंपनीज़ को भी प्रोवाइड कर रहा है एज वेल एज पब्लिक यूज़र्स को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका किस में होता है, पब्लिक क्लाउड में होता है। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक क्लाउड में क्या है, सबसे पहला मिनिमल इन्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एज पे पर यूज़ जो है वो सर्विस यूज़ की जा रही है, यानी यहाँ पे आपका जितना आप यूज़ कर रहे हो उसी हिसाब से आपको पे करना है, एक्स्ट्रा पे आपको करना ही नहीं है। यहाँ पे आपका लार्ज अपफ्रंट कॉस्ट भी नहीं है, यानी यहाँ पे आपका बिज़नेस जो है, बिज़नेस के लिए ये आपका बहुत ही आइडियल एनवायरनमेंट है
और यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस आप रिसोर्सेज के लिए कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा है, मिनिमल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी यहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट देनी है और ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा, ज़्यादा एक्सेस आप कर पाओगे सर्विसेज की। नेक्स्ट है नो हार्डवेयर सेटअप। सो नो हार्डवेयर सेटअप में क्या है, जो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका फुली आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही फंड करता है, यानी यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप दे ही नहीं रहे हो तो आपको मैनेजमेंट भी उसका नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी हाउस टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पब्लिक क्लाउड को यूटिलाइज़ करो, मैनेज करो, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशंस की बात कर ले तो लिमिटेशंस में आपका आ जाएगा डेटा सिक्योरिटी, जैसा मैंने बात किया तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी थोड़ा कंसर्न है। सो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये आपका सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है, यानी सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक क्लाउड को। तो यहाँ पे ये आपका फुली प्रोटेक्टेड नहीं होता है साइबर अटैक्स से या फिर ऐसे क्लाउड से जो वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो लीड करती हैं, यानी यहाँ पे आपके साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं, ऐसी भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा और सिक्योरिटी का कंसर्न है, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी इशू, यानी यहाँ पे आपका सेम सर्वर नेटवर्क जो है वो आपका सभी के लिए वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स के लिए ओपन रहता है, यानी बहुत सारे यूज़र्स जो है वो आपका सेम सर्वर नेटवर्क को यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे आपका मैल फंक्शन और आउटेजेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्विस लाइसेंस लिमिटेशन। यहाँ पे आपका क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपका एक्सचेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा लाइसेंस की लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड क्या है, इसमें आपको जैसे आपका पब्लिक क्लाउड था, तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, आपका सभी लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो कंपनीज़ जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने खुद के प्राइवेट क्लाउड जो है वो आपके क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनको डेटा ज़्यादा सिक्योर फॉर्म में चाहिए होता है। पब्लिक क्लाउड में सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक क्लाउड को, लेकिन प्राइवेट क्लाउड जो है वो आपका मेनली बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने डेटा की सिक्योरिटी के लिए खुद के अपने प्राइवेट क्लाउड बनाती हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका एक हेडक्वार्टर है और बहुत सारी ब्रांचेस हैं उस कंपनी की बहुत सारे लोकेशंस पे, तो वो अपना प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करती हैं और उसके थ्रू अपने डेटा को सेंड करती हैं डिफरेंट ब्रांचेस पे, जिससे कि अपने डेटा को वो सिक्योर बना पाएँ और कोई भी उनके डेटा को अननेसेसरीली एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका डेटा सेंटर जो है वो आपका मैनेज किया जाता है बाय आईटी टीम, जो उस कंपनी की आईटी टीम होगी उसके थ्रू क्या होता है, सारे डेटा को मैनेज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्या है कि जो आपका पूरा हेडेक है मैनेजमेंट करने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सब कुछ आपको मैनेज करना होता है। यहाँ पे आपका पूरा प्राइवेट क्लाउड जो है वो कंपनी के थ्रू मैनेज किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ओवरहेड है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, यहाँ पे आपका ओनर का डेटा सेंटर है, जहाँ से आप क्या करते हो, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। तो यहाँ पे आपका बाउंड्री पैरामीटर है, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका ये मेन हेडक्वार्टर होगा, वहाँ से आप क्या करोगे, मान लीजिए पब्लिक यूज़र्स हैं उनको ये एक्सेस नहीं दिया जाएगा, यूज़र्स वही होंगे जो आपका विद इन द पैरामीटर होंगे। यानी मान लीजिए अगर कोई कंपनी है अपना प्राइवेट क्लाउड बना रही है, तो उनकी जो ब्रांचेस होंगी, वो उनका जो ऑफिस होगा, वहीं से वो क्या कर सकते हैं, उन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं से भी उस डेटा को, उन प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी लिमिटेशन होती है प्राइवेट क्लाउड में। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका डेटा प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि बहुत कॉर्पोरेट डेटा को स्टोर करें और ज़्यादा आपका जहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सनल जो है वो आपका एक्सेस
कर सके चीज़ों को, तो वो आपका बहुत ही आइडियल हो जाता है प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे। यानी प्राइवेट क्लाउड उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पे आपका डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आपको चाहिए हो, तो वहाँ पे आप प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी यहाँ पे आपका जितने सेगमेंटेशन होते हैं रिसोर्सेज के एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये हेल्प करते हैं कि आप बेटर वे में एक्सेस करें और हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी को मेंटेन करें। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट्स लिगेसी सिस्टम, तो ये मॉडल जो है वो आपका लिगेसी सिस्टम को सपोर्ट करता है और ये आपका पब्लिक क्लाउड को यूज़ नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट क्लाउड की। तो यहाँ पे हायर कॉस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है सर्विस को, तो सब कुछ आपको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे कॉस्ट जो हो जाती है वो हायर हो जाती है। फिक्स्ड स्केलेबिलिटी है, क्योंकि जो हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू आपका स्केल उसी डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। हाई मेंटेनेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मैनेज करना होता है खुद से ही, और कॉस्ट इंक्रीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी क्लाउड जो है वो ऑपरेट होता है इस तरह से कि आपका जैसे पब्लिक क्लाउड होता है। यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको उन्हीं स्पेसिफिक सेट ऑफ यूज़र्स को अलाउ किया जाता है एक्सेस करने के लिए जो आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे आपका इस डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या होता है, ये आपका मैनेज किया जाता है और होस्टेड किया जाता है बाय थर्ड पार्टी वेंडर। ठीक है, और इसमें आपके कॉम्बिनेशन होते हैं तीनों के, यानी पब्लिक क्लाउड भी होता है, प्राइवेट क्लाउड भी होता है और आपका कम्युनिटी क्लाउड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके प्रोटोकॉल को शेयर कर रही हैं, पॉलिसीज़ को शेयर कर रही हैं, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। और यहाँ पे आपका जो मैनेज हो रहा है वो एक्सेस भी जो भी एक्सेस हो रहा है वो मैनेज किया जा रहा है। और यहाँ पे आपका हार्डवेयर स्टोर्ड ऑन प्रीमाइसेस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कम्युनिटी क्लाउड हो गया। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। अब बेनिफिट्स की बात कर ले तो स्मॉलर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी क्लाउड है वो आपका थोड़ा चीपर होता है प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड से, और ग्रेट परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। सेटअप बेनिफिट्स, सो इसमें प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस हैं कम्युनिटी क्लाउड के, वो आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं और ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ कम्युनिटी क्लाउड, तो लिमिटेशंस क्या है, शेयर्ड रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ होती है और स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो यहाँ कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है वो आपका उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। नॉट एज पॉपुलर, तो ये जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड मॉडल है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको इंडस्ट्री में यूज़ भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाउड, तो जैसा इसका नाम है हाइब्रिड क्लाउड एक कॉम्बिनेशन है 2 और मोर क्लाउड आर्किटेक्चर का, और इस हर एक मॉडल में जो है हाइब्रिड क्लाउड फंक्शंस डिफरेंटली और सेम आर्किटेक्चर में वर्क करते हैं। ठीक है, और इसमें आपके तीनों मिल जाते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड जो है वो आपका कंबाइन हो जाते हैं, तो वो आपका हाइब्रिड क्लाउड बन जाता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंपनी है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डेटा है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी वाला डेटा है। ठीक है, उसको आप प्राइवेट क्लाउड पे ही स्टोर करोगे, और लेस सेंसिटिव डेटा है तो आप उसको पब्लिक क्लाउड पे स्टोर करोगे। ठीक है, तो हाइब्रिड क्लाउड जो है वो आपका फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है फॉर क्लाउड बर्स्टिंग। इसका मतलब है कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका ऐसे एप्लीकेशन पे रन कर रही है जो आपका प्रीमाइसेस पे है, बट ड्यू टू हैवी लोड यहाँ पे आपका दे कैन ब्रस्ट इनटू पब्लिक क्लाउड। ठीक है, यानी ज़्यादा अगर लोड ज़्यादा है और उनको प्राइवेसी भी चाहिए है, यानी ऐसा डेटा है कंपनी के पास जो ज़्यादा सिक्योर वे में होना चाहिए लेकिन वो बल्क में है, तो उनमें पब्लिक क्लाउड की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड क्लाउड में आपका तीनों आ जाता है, दोनों आ जाता है, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड भी आ जाता है, तो ये आपका हाइब्रिड क्लाउड बन जाता है। बेनिफिट्स की बात करें तो हाइब्रिड क्लाउड की बेनिफिट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, सिक्योरिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कॉस्ट वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है,
सिक्योरिटी भी आपको इसमें मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेसिफिक यूज़ केस है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आपका दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, पब्लिक भी क्लाउड भी है, प्राइवेट क्लाउड की भी फैसिलिटी मिल रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। और स्पेसिफिक यूज़ केस है क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक यूज़र्स को ही आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।